फलस्तीन की हिमायत में 7 अक्टूबर को हैदराबाद में बाएं मादू जमातों की रैली, मरकज़ी हुकूमत के मौक़िफ़ पर तनकीद, CPM की रियासती सेक्रेटरी जॉन वेस्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मतालिम के 2 साल की तकमील के मौके पर बाएं मादू की जमातों ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकानियत के लिए 7 अक्टूबर को हैदराबाद में बड़े पैमाने पर रैली मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। CPM के रियासती सेक्रेटरी जॉन वेस्ली ने मीडिया से बातचीत करते हुए गाज़ा पर इसराइली हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत की और कहा कि इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला जारी रखा है और गाज़ा की नाकाबंदी करते हुए अद्वियात और ग़िज़ा की मुंतकिली को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग़िज़ा और दवाओं की किल्लत के नतीजे में कई अमवात वाक़ई हुई है। बाईं बादू जमातों ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकानियत के लिए हैदराबाद में रैली मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का ज़ेबरा को जू में वापस लाने का देना ख्वाब 37 साल बाद पूरा हुआ। 3 ज़ेबरा, जिनमें 2 नर और 1 मादा, जिनकी उम्रें 1.5 साल से 3 साल के दरमियान है, 4 शंबे को उन्हें जू पार्क में लाया गया। उन्हें फिलहाल 10 दिन के लिए लाजमी करंतना में रखा गया है और 6 अक्टूबर को आवाम के देखने के लिए खोल दिया जाएगा। ज़ेबरा आखिरी मरतबा 1987 में थे। तब से ही नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हुक्काम उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। तांडूर के आंगनवाड़ी स्कूल के बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म नहीं दिया गया। तालीमी साल शुरू हुए तकरीबन 4 माह हो चुके हैं। बच्चे बेसब्री से यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि उन्हें यूनिफॉर्म गुज़िश्ता साल के अवाइल में दिया गया था, लेकिन इस मरतबा काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि यूनिफॉर्म जल्द फराहम किया जाए ताकि बच्चे जोश खरोश के साथ आंगनवाड़ी को जा सके। जिले के तांडूर, वकाराबाद, परगी और कोडंगल हल्कों में मुताल्लिक़ा आंगनवाड़ी मराकज़ के दायरे इख्तियार में 32,583 बच्चे हैं। सेंटर में आने वाले 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के यूनिफॉर्म तक़सीम किए जाएंगे। सात गुंबदों और किले गोलकुंडा के दरमियान ओवरहेड स्काई केबल कार प्रोजेक्ट की तामीर के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि HMDA को हुकूमत से मंजूरी हासिल हुई। इस हेरिटेज एरिया में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए केबल कार की तामीर की तजवीज़ एक अरसे दराज से ज़ेर इल्तिवा है, जबकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने साल 2021 में इसकी मंजूरी दी थी। HMDA के मुताबिक 1.5 किलोमीटर तवील इस रोपवे प्रोजेक्ट को अवामी खानगी शराकतदारी से तामीर किया जाएगा, जिससे HMDA पर माली बोझ कम होगा। HMDA ने एक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए टेंडर तलब किए थे, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फिर्म नाइट रैंक को दिया गया है। ये कंपनी 3 से 4 माह में एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करेगी। उस्मानी यूनिवर्सिटी में अब्दुल खदीर खान ने तारीख की रकम नॉन गेजेटेड एसोसिएशन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी, सदर हुए मुंतखब। जामिया उस्मानिया नॉन गेजेटेड एसोसिएशन स्टाफ के इंतखाबात में अब्दुल खदीर खान ने कामयाबी हासिल करते हुए यूनिवर्सिटी में तारीख रकम कर दी। अब्दुल खदीर खान को गुज़िश्ता माह के अवाखिर में हुए इंतखाबात के दौरान हासिल हुई शानदार कामयाबी के बाद उन्होंने वाइस चांसलर उस्मानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुलुगुराम से मुलाकात करते हुए उनसे सर्टिफिकेट हासिल किया और यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन के मसाइल की यकसोई के सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ बाहमी ताउन करते हुए खिदमात का तयक़ुन दिया। जनाब अब्दुल खदीर खान को जामिया उस्मानिया नॉन गेजेटेड एसोसिएशन स्टाफ का सदर भी मुंतखब किया गया। तेलंगाना जागृति की सरबराह OMLC कविता ने BC तबक़ात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान करने पर BJP के रुकन पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और BC तबक़ात से मादरत ख्वाही करने का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने BJP से मुतालबा किया कि वो इटेला राजेंद्र के ऐलान पर पार्टी के मौक़िफ़ का इज़हार करे। क्या ये पार्टी का फैसला है या इटेला राजेंद्र का ज़ाती फैसला है? उन्होंने कहा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात BC तबक़ात का हक़ है। इस मामले में हुकूमत संजीदा नहीं है। काफ़ी ताख़ीर से जियो जारी किया गया। उन्होंने कहा कि BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ अदालत से जो भी रुजू हुए हैं वो सब वज़ीर आला के दोस्त हैं। कविता ने कहा कि अगर BJP BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा है तो गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा ऑर्डिनेंस को मंजूर कराएं। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाते हुए 2 खतरनाक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया, जो मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत कई हाई प्रोफाइल शख्सियात को निशाना बनाने की मंसूबेबंदी कर रहे थे। नई दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के 2 अहम अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अफराद मुनव्वर फारूकी समेत कई मशहूर शख्सियात को निशाना बनाने की मंसूबेबंदी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें जयपुर कालंदीगंज रोड पर रोका। जब उन्हें रोकने का इशारा दिया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोलियां लगी। गिरफ्तार होने वाले राहुल
اور ساحل کو بیرون ملک مقیم گینگسٹر روہت گودارا سے ہدایت مل رہی تھی۔ روہت گودارا کا تعلق کینیڈا کے گولڈی برار اور مفرور مجرم وریندر چرن سے ہے۔ ان کا مقصد دہلی NCR میں ٹارگٹ کلنگ کرنا تھا۔ انہوں نے منور فاروقی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ممبئی اور بنگلور میں بھی ریکی کی تھی۔ پولیس کے مطابق یہ گینگ مشہور شخصیات کی دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منور فاروقی ان کے طویل عرصے سے اہداف میں شامل تھے۔ اس گینگ نے پہلے بھی دیگر مشہور شخصیات پر حملوں کی سازش کی تھی۔ اداکارہ دیشا پٹانی کے بریلی رہائش گاہ کے باہر فائرنگ کا واقعہ بھی اسی گینگ سے منسلک تھا۔